सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। आप कभी ना कभी ये जरूर सोचते होंगे एग्जामिनेशंस दे देने के बाद कि मैंने जो एग्जामिनेशंस में आंसर्स लिख दिया है वो तो गलत लिख दिया है, या तो फिर हमने अपने तरीके से बना के आंसर्स लिखा हुआ है, तो मुझे इस क्वेश्चन के आंसर्स के जो मैंने लिखे हैं उसमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता होगा। तो आज मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, चाहे आपने गलत आंसर ही क्यों नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन आपको उसमें मार्क्स दिया जाता है। इनफैक्ट कुछ टीचर आपको फुल मार्क्स भी देते हैं। ऐसा है, ये होता है, आपके गलत आंसर पर भी आपको मार्क्स दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि सीबीएसई के ही सिर्फ ऐसे रूल्स हैं कि सीबीएसई ही आपको गलत आंसर्स पे मार्क्स देती है, बल्कि अगर कोई ये वीडियो स्टेट बोर्ड्स वाले भी होंगे या फिर दूसरे बोर्ड वाले भी होंगे, तो जितने भी टीचर्स होते हैं सभी टीचर्स आपको गलत आंसर्स के भी मार्क्स देते हैं। अब क्यों देते हैं, आगे मैं इसके पीछे का रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक टीचर को कॉपी की चेकिंग करने में एक दिन में उनको करीब 20 कॉपियों की चेकिंग करनी होती है, जिन सब्जेक्ट में 80 मार्क्स की परीक्षा होती है। एंड जिन सब्जेक्ट में 50 मार्क्स की परीक्षा होती है, जैसे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हमारे होते हैं ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सीबीएसई का ऐसा रूल है कि उसमें आप लोग उन सब्जेक्ट्स में टीचर को एक दिन में 25 कॉपियों की जाँच करनी होती है। एंड जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 80 मार्क्स की परीक्षा होती है, जैसे साइंस में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, तो इन सब्जेक्ट में एक मतलब इन सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं होती है वो तो 80 नंबर की होती है। एंड 80 मार्क्स वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके एक दिन में 20 कॉपियों की चेकिंग होती है। एंड ये जो कॉपी की चेकिंग होती है ये स्कूल में ही होती है। टाइमिंग जो होता है वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में होता है, मतलब कि 8 घंटे का समय दिया जाता है। अब इस 8 घंटे में भी देखा जाए तो 1 घंटा जो होता है, आधा से 1 घंटा टीचर लंच करता है। मतलब कि टीचर को कॉपी की चेकिंग करने के लिए 8 घंटे भी पूरे समय नहीं मिलते, मतलब 7 घंटे मिलते हैं। अब आप खुद सोचो कि एक टीचर अगर एक दिन में उनको अगर 7 घंटे का समय दिया जा रहा है तो कितनी कॉपियों की चेकिंग वो कर सकेगा। ऐसे सीबीएसई का रूल है कि 20 कॉपियों की चेकिंग करनी है, एक दिन में 20 कॉपी की चेकिंग करनी होती है टीचर को, ये रूल है भाई। अब वो कितने देर लगाएगा एक कॉपी को चेक करने के लिए, तो आप ओवरऑल अगर आइडिया लगा लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओनली 12 मिनट से ज़्यादा नहीं। कोई टीचर तो 10 मिनट में भी कॉपी चेकिंग कंप्लीट कर देते हैं। और जितने कम समय आपके टीचर लगाएंगे कॉपी चेकिंग करने में, जितना कम देखेंगे आपको मार्क्स उतना ज़्यादा दिया जाएगा। एंड एग्जामिनेशंस में स्टेप वाइज मार्किंग दिया जाता है। स्टेप वाइज मार्किंग कैसे दिया जाता है मैं समझाऊंगा। देखो, अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखे के जो आंसर्स है वो किए हुए हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं सभी सेट्स के, वो जो भी कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसके पास पहले से जो आंसर की होता है वो मौजूद रहता है। तो उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट जो आंसर है वो देखेंगे एंड टिक करते जाएंगे, तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। उसमें अगर आप मल्टीपल चॉइस में गलती करते हो तो उसमें आपके मार्क्स कटेंगे, मल्टीपल चॉइस में मार्क्स कटेंगे। लेकिन बाकी के जो भी आंसर्स होंगे, जैसे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो इसके जो आंसर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से लिखता है। एक स्टूडेंट्स अलग तरीके से लिखा, ये स्टूडेंट्स अलग तरीके से लिखा, तो अलग अलग स्टूडेंट्स अपने अनुसार ना वो आंसर्स को लिखेंगे। ऐसा थोड़ी है यार मैंने जो आंसर लिखा वो भी सेम आंसर्स को लिखेगा। हर एक स्टूडेंट्स अलग तरीके से बना के लिखता है। तो इसमें क्या होता है कि आंसर्स वेरी करने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं। तो टीचर को अभी अब समझ में नहीं आने लगता है कि यार इसका आंसर को हम टिक करें, सही करें, इसका आंसर को सही करें। तो वैसे कंडीशन पे टीचर आपको उस क्वेश्चन पे नंबर दे देती है। तो आप गलत भी लिखते हो, देखा जाएगा कि चलो हाँ ये इस क्वेश्चन के लिए ये स्टेप्स होना चाहिए, चलो हम इसमें मार्क्स दे देते हैं। खास करके स्टेप वाइजिंग जो चेकिंग होती है वो खास करके साइंस और मैथमेटिक्स में देखा जाता है, इसमें ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें होती है खास करके न्यूमेरिकल्स वाले में। इसमें न्यूमेरिकल्स वाले में मे बी कि अगर आपने आंसर्स को गलत लिखा है तो एक आध 2 नंबर कट जाता है। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे कि साइंस में जो बिना न्यूमेरिकल्स वाला होगा, या फिर सोशल साइंस में तो न्यूमेरिकल्स होता ही नहीं है ना, तो इन सब्जेक्ट में, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले, इसमें आपको फुल नंबर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक स्टूडेंट्स का जो लिखने का जो तरीका होगा ना वो अलग तरीके से होगा। मैंने भाई अपने तरीके से, अपने अनुसार जो है आंसर्स को लिखा हुआ है। अब खुद सोचो कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है करीब 5 से 6 लाइन में लिखना होता है, क्या पूरा 5 से 6 लाइन को पूरा पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। एंड हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कंफ्यूजन होते हैं कि सर मैंने इस क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर लिखा था उसमें कुछ मैंने स्पेलिंग गलती कर दी है, तो स्पेलिंग में भी मार्क्स कटता है क्या? तो स्पेलिंग में मार्क्स कटता है सिर्फ लैंग्वेज पेपर में, जैसे कि इंग्लिश में।
इंग्लिश में कहीं अगर आपने स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलती लिखा होगा तो मे भी हाफ मार्क्स कट जाएगा, भी ज़्यादा नहीं कटता है। अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो अगर बहुत ज़्यादा स्पेलिंग गलती है चलो 1 मार्क्स काट लिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत गलती की हो तो हाफ मार्क्स कटेगा, ज़्यादा भी नहीं कटता है। और एक आध दो करोगे तो उस समय तो कटेगा ही नहीं, कटता ही नहीं है वैसे समय पे। ठीक है, तो ये चीज़ ओवरऑल ऐसा होता है कि आपको सीबीएसई स्टेप वाइज मार्किंग देती है, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाता है, कहीं आपने गलत भी किया होगा तो। जैसे समझ लो, मान के मैथमेटिक्स की आपकी परीक्षा होगी, अब मैथमेटिक्स में आपने पूरा जो है बनाया है एंड लास्ट में यार आंसर ही नहीं आया, तो ऐसा थोड़ी है कि टीचर आपका आंसर्स मिलाएगा, इस स्टूडेंट्स ने आंसर कुछ अलग ही ले आया है, मेरा तो आंसर जो है वो तो अलग है, तो ऐसा थोड़ी है कि उस क्वेश्चन पे आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, उसमें भी आपको नंबर मिलेगा। आपने पूरा आंसर नहीं लाया, लेकिन ऊपर से आपका टीचर देखेगा कि हाँ ये स्टेप सही है, ये स्टेप सही है, चलो इसको सही हम करते हैं। तो इस तरह से स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है सीबीएसई की तरफ से। मैं आपको कुछ कॉपी का सैंपल्स भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सीबीएसई का ये कॉपी है एंड सीबीएसई ने देखो यहाँ पे किस तरह से हाफ मार्क्स बैठाया है, इस तरह से हाफ मार्क्स बैठाया हुआ है एंड इस तरह से कॉपियों की चेकिंग की जाती है एंड स्टेप वाइज मार्किंग जो है वो सीबीएसई देती है। तो ये ओवरऑल आप लोग के माइंड में अगर ये डर होगा, सवाल होगा, क्वेश्चन होगा कि सर मैंने गलत आंसर लिख दिया है, मैंने बना के आंसर से लिखा है, मुझे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे और भी जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं इन सब की अच्छे से मैं तैयारी करवाता हूँ एंड आगे भी करवाता रहूँगा एंड सीबीएसई से जुड़ा कोई भी लेटेस्ट सर्कुलर आता है ना, हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। थैंक यू, बाय बाय।